तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं गुरु का जो प्रभाव रहने वाला है। एक तो राहु जब मीन राशि में चले जाएंगे उसके बाद गुरु क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु वक्री रहेंगे इस साल एंड तक, और उसके बाद गुरु जो कि मार्गी हो जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर क्या प्रभाव देंगे। तो राहु के द्वारा गुरु को छोड़े जाने के बाद गुरु का एक विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली 5 महीने जो अगले साल के हैं उनमें ये प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो शुरुआती समय है इसको हमने 2 फेज में डिवाइड करके 2 इसके भाग कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको जो शुरुआती फेज है लगभग 2 महीने का देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है उसमें 5 महीने हैं। तो जो 5 महीने का गुरु है उसके बेहद खास रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो लोग अपनी कमेंट में राय दे रहे हैं और जो लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ समझने की बात है और फिर आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी गुरु के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। तो जो लोग भी जुपिटर की रेमेडी कर रहे हैं या ऑलरेडी जो प्लान कर रहे हैं करने का इस गोचर में, तो अभी तक आपकी जो रेमेडी है वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दी होगी आपको, लेकिन आगे चलकर आपकी जो रेमेडीज अगर आप कर रहे हो रेगुलरली तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम आने वाले हैं। अब आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए राशि या लगन के अकॉर्डिंग, तो गुरु का गोचर हो रहा है लाभ स्थान में। लाभ स्थान में मेष राशि में अभी गुरु का ट्रांजिट चल रहा है और राहु इनको 30 अक्टूबर को छोड़ देंगे, यानी राहु मीन राशि में चले जाएंगे। तो राहु के मीन राशि में जाने के बाद देखिए ऐसा तो होता ही नहीं है कि तुरंत ग्रह ने छोड़ा और उसका प्रभाव भी एकदम से खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर विशेष ये है कि गुरु रेट्रो भी रहने वाले हैं। इस वजह से आपके धन संबंधी मामलों में जितने भी कार्य आपके रुके हुए हैं, मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए थे लेकिन आपके पैसे किसी ने लौटाए नहीं, या आपका कोई कहीं भी पैसा फंसा हुआ है, आपको कोई सैलरी वगैरह मिलनी थी या कोई एक्स्ट्रा पैसे कहीं से मिलने थे, कोई लाभ आपको मिलना था, तो वो पैसे उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हो अभी। तो जब तक गुरु रेट्रो हैं तब तक एक आप प्लानिंग करके चल सकते हो अगले जो 5 महीने अगले साल के लगभग, क्योंकि मई तक फिर मेष राशि में गुरु रहने वाले हैं और फिर ये मार्गी हो जाएंगे। तो जब तक गुरु रेट्रो है और जब राहु इनको छोड़ देंगे उसके बाद का ये समय बहुत ही स्पेशल है। इस समय में गुरु के रिजल्ट अच्छे रहेंगे, लेकिन अगले जो 5 महीने हैं अगले साल के उनमें विशेष अच्छे रहेंगे गुरु के रिजल्ट्स। अब ये जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेंगे। आपकी कुंडली में जुपिटर की जो प्लेसमेंट है उसका खासा महत्व है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए मेष राशि में जो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है इस 2 महीने के समय में, 2 महीने का समय बेहद खास है, क्योंकि यही समय आपके अगले जो 5 महीने हैं, अगले साल के जो 5 महीने, खास जो 5 महीने हैं, यानी शुरुआत जनवरी से होगी तो अगले साल की जो शुरुआत है वो भी और उसके पूरे पूरे 5 महीने, उनको ये समय ही डिसाइड करेगा। क्योंकि आपको ये जो 2 महीने हैं जब राहु गुरु को छोड़ देंगे उसके बाद से, तो इनमें कोई भी स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को, प्लानिंग के तहत चलना पड़ेगा। और रेमेडीज आपको कब करनी है? रेमेडीज आपको करनी है जब गुरु मार्गी हो जाए उसके बाद से आपको रेमेडीज बढ़ा देनी है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव है कहीं ना कहीं राहु का वो अभी भी थोड़ा बहुत रहेगा, बट गुरु के रेट्रो होने की वजह से आपको खराब परिणाम नहीं मिलने वाले। तो काफ़ी सारे कामों में कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वो रुकावटें आगे चलकर पॉजिटिविटी में बदल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सबसे मेन जो आपके इफेक्ट पड़ेगा वो आपके नेटवर्क सर्कल पे पड़ेगा। तो हो सकता है कि जुपिटर का जो ट्रांजिट जब से स्टार्ट हुआ है उससे पहले आप किन्हीं लोगों से कॉन्टेक्ट में थे, आपका उनके साथ कोई ना कोई काम रह गया, पेंडिंग रह गया कोई ना कोई काम जो आपने पूरा नहीं किया या उन्होंने पूरा नहीं किया होगा सामने वालों ने, तो उस काम को पूरा करने की प्लानिंग आप अभी कर सकते हो। साथ ही जिन लोगों को कोई नई प्लानिंग करनी है, एकदम स्पेशल प्लानिंग करनी है, वो लोग इसी समय प्लानिंग करें। लेकिन कोई भी नए काम की शुरुआत आप इन 2 महीनों में अगर करेंगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और गुरु का प्रभाव कम देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेहनत के बल पर ही सब कुछ हासिल कर लेंगे, तब तो आप इन 2 महीनों में कोई भी नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप
अगले साल के लिए प्लान करें कुछ भी, और इस साल नया कुछ भी स्टार्ट ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये जो 2 महीने हैं, 2 महीने का गोचर विशेष रहने वाला है। विशेष इसलिए रहने वाला है क्योंकि एक तो जुपिटर आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी पूरी कुंडली को वो कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो संतान स्थान पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरे स्थान पे भी वो दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरे भाव पे, उसके बाद वो सप्तम भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो सप्तम भाव और जो 11th हाउस है, उन दोनों का कनेक्शन बन रहा है आपके चार्ट में जुपिटर के द्वारा। इस वजह से कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, कोई भी नई पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है, उसकी प्लानिंग आपको अभी कर लेना है। लेकिन अगर आपका कोई पहले आपकी पार्टनरशिप थी, या पहले कोई भी आपका बिजनेस था जिसको आपने छोड़ दिया, या आपने प्लानिंग तोड़ दी, किसी के साथ पार्टनरशिप आपने तोड़ दी, तो वो प्लानिंग अब आप आगे बढ़ा सकते हो, अपनी वो पार्टनरशिप आगे बढ़ा सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विचार आपके मन में पहले आए होंगे जब जुपिटर ने प्रवेश किया मेष राशि में, तो उन पुराने सभी कार्यों को याद कीजिए, उन सभी जो योजनाएं, जो आपकी प्लानिंग्स थी, उनको पूरा कीजिए। आप लोग उन पे फोकस कीजिए अच्छे से, और उनको पूरा मन लगा के काम कीजिएगा, तब जाकर आप उनको इस वक्री काल में पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो शादी से रिलेटेड दिक्कतें हैं लोगों को, स्पेशली जिनका डिवोर्स वगैरह चल रहा है, या जिनको लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, घर में शांति नहीं रहती, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ प्लान करना होगा। और अगर आप स्पेशली जो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं, या डिवोर्स की वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े ये सब चल रहा है जिन लोगों के भी, उन लोगों को एक स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आपका जो अगर मैटर इस प्रकार का चल रहा है, तो वो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा, लेकिन प्लानिंग आपको अभी करना है। साथ ही साथ देखिए, आपने अगर कोई काम स्टार्ट किया था बट वो काम आपका नहीं चल पाया, किसी ना किसी वजह से उसमें बाधाएं आ गई, या कोई और ऐसा काम आपको बीच में आ गया जिस वजह से आप पुराने वाले काम को पूरा नहीं कर पाए, तो उस काम पे अभी फोकस कीजिएगा। उसके बाद जो जुपिटर हैं, जनवरी के महीने में लगभग हम मान सकते हैं, क्योंकि इस पूरे साल बाद में वो रेट्रो रहने वाले हैं, तो अगले साल के जो 5 महीने हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। जो लोग भी शेयर मार्केट में पहले से इन्वेस्टेड हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। साथ ही साथ पढ़ाई में भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपको अपना कोई भी प्लान करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो आप अभी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और वास्तव में आप पढ़ना चाहते हैं, सीरियसली आप पढ़ाई करना चाहते हैं, या कुछ भी सीखना चाहते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा अगर चल रही है, तो आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है इस गोचर के दौरान, क्योंकि आपका जो पूरा रिजल्ट है वो गुरु के ऊपर ही डिपेंड है, गुरु के गोचर पर ही डिपेंड है। तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही प्रभावी तरीके से गुरु रिजल्ट देने वाले हैं। अब जिन लोगों को अंतरदशा या महादशा चल रही है, उन लोगों को जो रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं अगले साल 5 महीने में शुरुआत में। तो ये जो समय है, ये आपके सारे काम बनाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है, अगर इस साल आपके काम नहीं भी बनते हैं, तो नेक्स्ट ईयर के 5 महीने आपके सारे के सारे काम बनाएंगे, जिसमें आपके पास धन भी अच्छी मात्रा में होगा, जिसमें आपका नेम फेम भी अच्छा होगा, आपके पास एक अच्छा बिजनेस होगा। इसके अलावा अगर आप टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार से फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इस गोचर का, इस जुपिटर के ट्रांजिट का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए आपको यही करना है कि आपको जब प्लानिंग का समय आ रहा है तब प्लानिंग करनी है, और जब किसी नए काम को स्टार्ट करने का समय आ रहा है तब आपको नया काम स्टार्ट करना है। लेकिन कोई भी आपका नई जो स्टार्टिंग है वो आपको दिसंबर तक नहीं करनी है, लेकिन अगर आप दिसंबर तक करते हैं तो आपको काफ़ी व्यवधान के बाद ही सफलता मिलेगी। हालांकि आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं जुपिटर के इस ट्रांजिट में। और देखिए, कोई भी ग्रह जब इस प्रकार से, अब राहु क्योंकि अलग हो रहे जुपिटर से, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत का तुरंत जुपिटर के परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएंगे, और फिर जुपिटर रेट्रो भी रहने वाले। तो कुछ हद तक आपके कुछ कामों में रुकावटें आएंगी, या कुछ काम आपके डिले होंगे। तो ये सब प्रभाव आप मिथुन राशि और लगन वालों को देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।